ओके तो आज का टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप्स। सी में हमने पहले पढ़ा है 3 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है अ लूप इनसाइड लूप। कैसा सिंटैक्स होता है इसमें, जैसे हम फॉर का एग्जांपल देते हैं। नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं सिंटैक्स कैसा होता है। नेस्टेड फॉर लूप कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा फॉर आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कॉलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये इसका ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर भी लूप हो सकता है एक और, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और सेमीकोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसका भी ओपनिंग क्लोज ब्रेसेस रहेगा। ये नेस्टेड लूप का सिंटैक्स। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं ऐसा लेता हूँ, एग्जांपल देखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, और यहाँ पर एक और लूप, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 5, सेमीकोलन, j प्लस प्लस, और यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस, और इसका प्रिंटफ, इसका प्रिंटफ में जस्ट मैं हेलो प्रिंट करता हूँ, न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो। और क्लोजिंग ब्रेस इसका वाले लूप का और इसका लूप का। तो आप ऐसे ही फॉर लूप को दूसरे लूप के अंदर लिख सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम कैसे करता है इंटरनली, और ये कितनी बार प्रिंट करेगा। तो देखो, कंट्रोल सबसे पहले यहाँ आएगा I इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ लिखता हूँ I इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी, यहाँ आएगा फिर I लेस देन 5, तो कंडीशन है 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 ट्रू कंडीशन है, लाइक ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है तो मैं अंदर आऊँगा इधर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इसके, ठीक है। अब यहाँ पर आऊँगा मैं, तो ये चेक होगा यहाँ पर j इक्वल टू 0, देन यहाँ पर आऊँगा j लेस देन 5, j का वैल्यू है 0, तो 0 लेस देन 5 विच इज़ ऑल्सो ट्रू, वो भी ट्रू है, ठीक है। अब ये ट्रू कंडीशन है, तो मैं इसके नेक्स्ट अंदर आएगा कंट्रोल, अब मैं प्रिंट कर दूंगा हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। देखना कैसे काम कर रहा है यहाँ पर ध्यान से, ये प्रिंट हो गया हेलो। अब प्रिंट करने के बाद ये जो इनसाइड लूप है वो कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 1 इंक्रीज हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये प्लस करने के बाद तो ये यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा जे लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5 जो है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो मैं फिर से अंदर आऊँगा लूप के, तो हेलो प्रिंट करूँगा फिर से, ठीक है। तो ये छोटा लूप करने के लिए 5 की जगह है ना मैं 3 कर देता हूँ, ताकि एग्जांपल देना आसान हो। ये 5 नहीं है, ये 3 है, और ये भी 3 है, ओके। तो ये हो गया, जे का वैल्यू 1 था, हेलो प्रिंट हुआ, फिर गया यहाँ पर आया जे प्लस प्लस,
तो जे का वैल्यू हो गया 2। 2 लेस देन 5 होता है क्या? यस, 2 लेस देन 5 होता है, ट्रू कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू ही तो फिर से ये यहाँ पर आएगा, तो हेलो स्टेटमेंट प्रिंट होगा फिर से। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पर आएगा जे प्लस प्लस। तो जे का वैल्यू क्या थी पहले? 2, तो अब कितना इंक्रीज हो गया? 3। तो 3, सॉरी ये 5, ये सब 3 है एक्चुअली, ये 3 3 3 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पर, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हुई, तो लूप के बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे करने के बाद ये कंट्रोल चेकेगा ये किसका एग्जिट हो रहा है, ये वाले लूप का। तो ये यहाँ के बाद ऐसे जाएगा लूप, यहाँ पे जाके इसका जो इंक्रीमेंट है ये कर देगा आई प्लस प्लस। तो आई का वैल्यू पहले था आई इक्वल टू 0, अब हो गया आई का वैल्यू 1। ठीक है, अभी आई का वैल्यू 1 हुआ, ये करने का फिर कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 3, फिर से दैट इज 1 लेस देन 3। तो कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर आऊँगा यहाँ से ऐसे इस लाइन नंबर पे, फिर से ये जे फिर से चले, फिर से अंदर डाल लो, फिर से चलेगा, तो हो जाएगा जे इज इक्वल टू 0 फिर से। तो यहाँ पर जे इक्वल टू 0 हो गया, फिर ये चेक होगी कंडीशन जे लेस देन 3, तो 0 लेस देन 3 विच इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आऊँगा मैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरा प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा इसको, ये प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पर जाऊँगा फिर मैं जे प्लस प्लस पे, तो जे का वैल्यू फिर से हो गया जे इक्वल टू 1। 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 3 यहाँ चेक होगा कंडीशन विच इज वो ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन है तो फिर मैं अंदर आऊँगा, तो फिर से हेलो प्रिंट कर दूंगा, कंट्रोल अंदर आएगा, प्रिंट हो हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से मैं यहाँ जाऊँगा आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू हो गया अब 2, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या होगी? 2 लेस देन 3, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू कंडीशन हो गई, तो ये अंदर आऊँगा मैं, तो अंदर आके फिर से हेलो प्रिंट करूँगा, प्रिंट हो हेलो। ये प्रिंट करने के बाद फिर से मैं यहाँ आऊँगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू पहले 2 था, तो जे प्लस प्लस हो गया 3, तो 3 लेस देन 3 तो नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, हेलो प्रिंट नहीं करेगा, बाहर आ जाऊँगा मैं। यहाँ के बाद फिर से ये ब्रेसेस के पहले फिर से ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये जो पेरेंट लूप है उसका आई प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, आई का वैल्यू हो गया 2। फिर चेक होगी यहाँ पर कंडीशन आई लेस देन 3, तो 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर। तो फिर मैं अंदर वाले लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से होगा आई इंटीजर जे इक्वल टू 0, फिर से हो जाएगा ये जे इक्वल टू 0, फिर कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 चेक होगी यहाँ पर, जो हो गई कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। ये प्रिंट करने के बाद फिर से इधर जाएगा जे प्लस प्लस पे, ऐसे 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 जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे इक्वल टू हो गया 1। अब ये कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 3, जे का वैल्यू है 1, तो 1 लेस देन 3 होता है क्या? यस, 1 लेस देन 3 होता है, तो फिर से ये हेलो प्रिंट कर देगा, ये हेलो प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से जाएगा यहाँ पर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, जे का वैल्यू था पहले 1, तो जे का वैल्यू अब हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में चेक होगी क्या होगी? जे लेस देन 3, जे का वैल्यू है 2 अभी और लेस देन 3, तो कंडीशन ये ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आएगा कंट्रोल, ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हुआ, प्रिंट कर फिर से जाएगा ये जे प्लस प्लस पे, तो जे का वैल्यू पहले था 2, तो अब होगी जे का वैल्यू 3, तो कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 3, जे का वैल्यू है 3, कंडीशन रहेगी 3 लेस देन 3, जो कि फॉल्स है, फॉल्स है। ये जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं, अब सीधे बाहर आऊँगा, बाहर आने के बाद फिर से जो ऊपर वाला लूप है इसका, जैसे ऊपर वाला, उस पर जाऊँगा मैं और उसका आई प्लस प्लस करूँगा, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या था पहले? 2 था, तो आई का वैल्यू हो गया 3, आई का वैल्यू 3 हुआ, तो फिर यहाँ कंडीशन यहाँ पर आएगा ब्लॉक,
कंट्रोल यहाँ आएगा आई लेस देन 3, तो क्या कंडीशन चेक होगी यहाँ पर 3 लेस देन 3, 3 लेस देन 3, वो जो 3 लेस देन 3 तो ये फॉल्स कंडीशन है, 3 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो लूप है सब इसके बाहर भी आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, तो पेरेंट लूप भी एग्जिट हो गया मैं। तो कितनी बार प्रिंट हुआ, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स प्रिंट हुआ, ये 9 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे होगे ये जो लूप है ये कितनी बार चल रहा है, ऊपर वाला चल रहा है 0 के लिए चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए चल रहा है, तो ये कितने टाइम चल रहा है, 3 टाइम्स चल रहा है। और ये अंदर वाला लूप है ये भी हर एक के लिए 3 बार चल रहा है, 0 के लिए 0 के लिए चला, आई की वैल्यू 0 के लिए चला 3 बार, ये भी 0 1 2 टाइम चल रहा है, 1 के लिए भी 3 बार चल रहा है 0 1 2, और 2 के लिए भी चल रहा है 0 1 2, तो ये बेसिकली 9 टाइम चल रहा है। तो आप अगर ऊपर वाले लूप का आपको काउंट पता है, ऊपर वाले लूप का 3 और अंदर वाले का भी पता है 3, तो कैसा होता है कि मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3/3, तो उससे आपको पता चलेगा ये दोनों लूप मिला के ये 9 टाइम चलेंगे। उसके अंदर जो भी एग्जीक्यूट हमने करने के लिए लिखा हुआ है, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो हेलो की जगह, वो 9 टाइम्स चलेगा। अगर मैं सेम एग्जांपल देता, अगर सेम एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में क्या लिया मैंने, पेरेंट फॉर लूप लिया, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, अंदर वाला लूप भी लिया मैंने 5 टाइम्स, अंदर वाला 6 टाइम लिया, आई इक्वल टू सॉरी जे, दूसरा वेरिएबल लेना है हमेशा, जे इक्वल टू सेम वेरिएबल नहीं हो सकता, ये आई है तो ये जे होगा, कुछ भी ले सकते हो, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 6 है, ठीक है, और जे प्लस प्लस, और मैं अब यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ हेलो, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर हाई प्रिंट कर रहा हूँ, लेट्स से ये क्लोज हुआ, ये किसका क्लोज हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, मतलब ये इसका ब्रेस क्लोज हुआ और ये इसका ब्रेस क्लोज हुआ। तो बताओ मुझे हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार चला ये हाई कितनी बार प्रिंट होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 30 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, यस हाई will be printed, will be printed, आंसर इज 30 टाइम्स, बिकॉज क्यों, ये 0 से लेकर 4 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4, दैट्स मीन्स ये टोटल 5 टाइम चल रहा है, अंदर वाला 6 टाइम चलेगा, तो 0 1, जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, तो ये जो अंदर वाला लूप जो चल रहा है ना 6 टाइम्स, ये हर एक आई की वैल्यू के लिए चलेगा, ये भी इसके लिए भी चलेगा पूरा, ये 1 के लिए भी पूरा चलेगा, ये 2 के लिए पूरा चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए चलेगा, तो ऐसे ऊपर वाला वैल्यू काउंटर इंटू मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला काउंटर, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको निकलेगा कि 30 टाइम चलेगा ये। इसमें किसी को डाउट है? ओके, अभी सेम चीज आप डू वाइल से और डू वाइल से भी कर सकते हो, तो उसका एग्जांपल दिखा, 4 पे स्टिक करेंगे हम सिर्फ। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसमें, एक और चीज है, हैंग हो गया। तो हम
एक और एग्जांपल देखते हैं ब्रेक का, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो है, ब्रेक क्या होता है? ये एक्चुअली कीवर्ड है एक, पहले हमने पढ़ा था शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसका यूज क्या होता है, इट इज used to break loops, और बोल सकते हैं exit from loop। इसका ये यूज है, लूप से बाहर आना है हमें और या फिर एग्जिट होना है, तो इसका ये यूज है। तो एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हाई प्रिंट करने का नेस्टेड लूप से या सिंगल लूप से। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ printf लाइन हाई, और यहाँ एक कंडीशन में लिख रहा हूँ इफ i इक्वल टू 2 देन ब्रेक, और ये इधर आएगा। तो ब्रेक से क्या होगा ना, ये जो ऊपर इसके ऊपर जो लूप चल रहा है वो एग्जिट हो जाएगा, बीच में बाहर आ जाएगा कंट्रोल। मैं इसको समझाता हूँ कैसे काम करेगा ये। कैसे काम करेगा ये, इसको देखो ध्यान से कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले आई का वैल्यू यहाँ पर आया, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो आई का वैल्यू हुआ 0, ओके। देन कंडीशन आई लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई है, ओके। अब कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आएगा कंट्रोल, तो प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट, ये हाई प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट करने के बाद यहाँ आएगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ आएगा इफ आई इक्वल टू 0, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 0 इक्वल टू 2 है क्या? नो, फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन है तो इसके अंदर नहीं आएगा, इस इफ की बॉडी के अंदर नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस के पास। तो आई का वैल्यू पहले था 0, अब आई का कितना वैल्यू हो गया 1, तो चेक हुई कंडीशन 1 लेस देन 5। 1 लेस देन 5 इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स कंडीशन है। ओह सॉरी, ट्रू कंडीशन है, राइट। फॉल्स क्यों लिख रहा हूँ मैं इसमें, ट्रू कंडीशन है। अब ये ट्रू कंडीशन है तो मैं, ये कंडीशन ट्रू हुई, मैं अंदर आऊँगा, ये प्रिंटफ किया हाई फिर से प्रिंट कर दूंगा मैं। ये हाई प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 2, चेक करेगा मतलब 1 इक्वल टू 2 है क्या? फॉल्स, फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे इसके बाद का जो इसके बाद क्या होगा, सीधे आपका आई प्लस प्लस पे जाएगा कंट्रोल। तो अब आई का वैल्यू हुआ 2, फिर यहाँ कंडीशन, यहाँ पर आएगा कंट्रोल आई लेस देन 5, आई का वैल्यू है 2, 2 लेस देन 5 है क्या? यस, ट्रू कंडीशन, ये ट्रू कंडीशन है, तो मैं अंदर आऊँगा, कंट्रोल अंदर आएगा, प्रिंट एफ करेगा हाई। हाई प्रिंट करने के बाद इफ कंडीशन चेक होगी, आई इक्वल टू 2, आई की वैल्यू है 2, तो चेक होगी यहाँ पर 0 इक्वल टू 2, सॉरी 2 इक्वल टू 2, दैट इज वो जो ट्रू स्टेटमेंट है ये ट्रू हुई कंडीशन। कंडीशन ये ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा इफ का बॉडी में, इसके बाद लिखा है ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक देखेगा ये आपका रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ब्रेक क्या करता है, जो उसके जस्ट ऊपर वाला लूप है, उसके ऊपर वाला लूप क्या है, ये वाला, इसको इससे एग्जिट हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा बाहर कंट्रोल, तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये जो 3 है, आंसर इज हाई, जो हाई है इज प्रिंटेड 3 टाइम्स।
हाई 3 टाइम्स प्रिंट होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इसको मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं प्रिंट किया प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर I, और इसके बाद एक कंडीशन लगाई मैंने, इफ I mod 2 इक्वल टू 0, तो ब्रेक करूंगा मैं, और यहाँ से तो मुझे आप लोग बताओ हाउ मेनी टाइम्स हाई प्रिंट हुआ यहाँ पर। गलत भी बता सकते हो। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हाई इज प्रिंटेड। कोई बता सकता है कितने बार हाई प्रिंट हुआ? 2 टाइम्स। एक स्टूडेंट बोल रहा है 2 टाइम्स। और किसका आंसर? और कोई आंसर? दूसरा भी 2 टाइम आंसर है। और किसी का आंसर? ओके, तो देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखता है। मुझे नहीं पता कितने बार प्रिंट होगा, मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसको, शायद आप लोग का आंसर सही हो। ओके, तो हम यहाँ पर आए, आई का वैल्यू था 0, I लेस देन 10 मीन्स 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, जैसी ही कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर आऊंगा, कंट्रोल अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा हाई। ओके, ये हाई प्रिंट करेगा यहाँ पर। हाई प्रिंट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, I mod 2 इक्वल टू 0। तो 0 mod 2 कितना होता है? 0 mod 2 2 होता है। 2 इक्वल टू 0 क्या? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स हुआ तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, तो ये सीधे यहाँ से इफ के बाद ये कंट्रोल सीधे यहाँ पर जाएगा, I प्लस प्लस, I हो गया 1 लेस देन 10, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हुई, मैं I फिर से प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया। फिर चेक हुआ कंडीशन 1 मोड 10, तो ये भी 2 हुआ, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। अभी कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं अंदर नहीं आया इफ के, सीधे इफ के बाहर से मैं गया, यहाँ पर आएगा कंट्रोल I प्लस प्लस, I का वैल्यू हो गया 2, तो कंडीशन चेक होगी यहाँ पर 2 लेस देन 10, कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू हुई तो यहाँ पर आया कंट्रोल हाई प्रिंट किया मैंने। अब ये चेक हुई I mod 2 इक्वल टू 0, तो 2 mod 2 होता है 0, 0 इक्वल टू है 0 की कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊंगा, ब्रेक कर दूंगा और यहीं से एग्जिट हो जाएगा, मैं एग्जिट फ्रॉम हियर। एग्जिट फ्रॉम हियर मतलब इसके बाद जो भी कोड एग्जिट हुआ, तो कितनी बार प्रिंट हुआ? 3 बार प्रिंट हुआ, नॉट 2 टाइम्स। 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 2 टाइम्स प्रिंट नहीं होगा। ओके, किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया कि प्रिंट होगा? तो कितने बार रन हो रहा है लूप वगैरह, वो आपको ध्यान से रन करना है।
सेकंड। ये प्रोग्राम रन करते हैं। 0 mod 2 is 0 or 2? 0 mod 2 is 2, right? देखा ये 0 mod 2 is 2 और 0। एक मिनट प्रोग्राम रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 0 mod 2 is 0 होता है कि 2 होता है? प्रोग्राम रन करके देखते हैं, ये कुछ गलत बता सकता है इसके बारे में लगता है। तो कन्फर्म करेगा 0 mod 2 is 0 और 2? लगता है किसी ने पहले पढ़ा नहीं है। हम देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। MKDIR आज का डेट 15 जून, सीरी 15 जून, VI प्रोग्राम 1.c। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ मॉड प्रिंट करने के लिए। मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या है वो। डियर मेन रिटर्न 0। मैं प्रिंटर पर डायरेक्ट प्रिंट करूँगा मैं ऐसा। 0 mod 2 is %d 0 mod 2 printf 1 mod 2 is %d 1 mod 2। 2 mod 2 तो 0 होता है, वो क्लियर है। mod 2 2 mod 2 2 mod 2 is 0, ये तो पता है मुझे। ओके, यहाँ पर मैं सबको सेपरेट प्रिंट करना है तो मैं न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। न्यू लाइन कैरेक्टर इसको सेव किया मैंने, GCC प्रोग्राम 1 रन किया। 0 mod 2 is 0, 1 mod 2 is 1, 2 mod 2 is 0, 0 mod 2 is 0, 1 mod 2 is 2। हाँ ठीक है, तो अब प्रोग्राम में मैंने गलत बता दिया, पहले बार में ही एग्जिट हो जाएगा वो। तो 0 mod 2 is 0, ये कंडीशन हुई ट्रू, नॉट फॉल्स। ये जब ट्रू हुई तो यहीं से एग्जिट हो जाएगा। ये जो चीज है ये गलत बता दी मैंने आपको, मुझे याद, मैं भूल गया था एक्चुअली। 0 mod 2 0 होता है, मुझे लगा 2 होता है। तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो कितने बार प्रिंट करेगा? ओनली 1 टाइम। वन टाइम ओनली। ओके, आंसर इज 1। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हम ऐसा कुछ लिखेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे इस बार। ऐसा कोई लिखूं मैं, फॉर इंटीरियर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10। मेरी आवाज बराबर आ रही ना? i प्लस प्लस i प्लस 10 टाइम लूप चला रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं printf
न्यू लाइन कैरेक्टर हाय, और फिर ना यूजर से को मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर यस और नो कैपिटल में, और स्कैन एफ हमें यूजर से यस और नो लेना है। स्कैन एफ यस और नो, वाई और एन तो कैरेक्टर वैल्यू है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे %c, ठीक है। और वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किया नहीं, तो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दो यहाँ पर, इसके ऊपर कर दो आप 4 टाइप का 4 चॉइस, ओके। और ये चॉइस एड्रेस ऑफ चॉइस, ओके, इनपुट करेगा। अभी ऐसे लिखते हैं इफ I इक्वल टू 100, नो चॉइस इक्वल टू 100, not like this, if choice इक्वल टू 100 है, ये पैरेंथेसिस है, तो ब्रेक कर जाऊँ मैं। क्या ब्रेक कर जाऊँ? इसके जो पेरेंट जो भी लूप है, इसका लूप ये है, तो ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, और मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। तो होगा क्या, ये लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा, ये लूप का आउटपुट कितनी बार आएगा, कुछ बता सकते हो कैसे काम कर रहा है ये, कोई गैस? ये क्या होगा, मैक्सिमम 10 टाइम चल सकता है ये, मैक्सिमम 10 टाइम्स। इफ यूजर डज नॉट एंटर, मतलब डज नॉट एंटर 100, तभी चलेगा ये। अगर यूजर ने पहले बार में ही एक बार आया और हमने हमने चॉइस ही 100 को लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, 100 तो ना आएगा यहाँ पर, यस आएगा कैपिटल में, ये वाई यस है, तो 100 तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। एंटर यस मैक्सिमम 10 टाइम प्रिंट करेगा, बट बीच में हम इनपुट भी ले रहे हैं, डू यू एंटर योर चॉइस, उसने बोला एंटर योर चॉइस यस, और यहाँ पर मैं मैसेज कर लिख दूँ यहाँ पर एंटर योर चॉइस, ठीक है, यस इनपुट करो, यस इनपुट करेगा यूजर तो एग्जिट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये, दिखाने के लिए। प्रोग्राम 1 ऑलरेडी है मेरे पास, मैं बनाता हूँ प्रोग्राम 2.c, ठीक है। प्रोग्राम 2.c में स्टार्ट किया हैश इंक्लूड stdio.h, integer main, as usual return 0, अभी एक for loop है, integer I इक्वल टू 0, I less than 10, I प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, अभी पहले ही प्रिंट कर दो आप, प्रिंट है न्यू लाइन कैरेक्टर हाय, और फिर इसके बाद यूजर से इनपुट लो, प्रिंट है एंटर वाई और नो, और ब्रेसेस में लिख दो वाई और एग्जिट, ऐसा कुछ। इसको क्लोज किया, डबल को क्लोज किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, सेमीकोलन, स्कैनर। अब वाई और एन कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है, तो हम इसके यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हैं 4 टाइप का स्टोर करने के लिए, इसको चॉइस बोलते हैं उसको। तो ये चॉइस में हमको रीड करना है जो भी यूजर इनपुट करेगा, तो 4 टाइप का वैल्यू रीड करने के लिए %c और एड्रेस ऑफ चॉइस, ऐसा। अभी क्या बोलेंगे, चेक करेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू वाई है, कैपिटल वाई, तो मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ से। अच्छा, पहले क्लासेस में बताया था मैंने कि इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर ब्रेक है, तो
तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दो, ये लाइन दो बच जाएंगी, ये ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो ये चलते रहेगा। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें, प्रिंटर बराबर है, स्कैनर बराबर है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, एक रन टाइम पे एरर आएगा। किसी को पता है, कोई गैस कर सकता है क्या एरर आएगा इसमें? पहले हमने फिक्स की है सिमिलर एरर, सेम एरर फिक्स की है पास्ट में, अगर याद है आप लोग को तो बताओ। इसमें एक एरर है जो हमने पहले भी आई है पास्ट में और हमने फिक्स की है। ओके, रन करके दिखाता हूँ क्या एरर है, तब शायद ज़्यादा है। तो एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ GCC प्रोग्राम, फाइल का नाम program2.c, ये देखो कंपाइल हो गया, बाइनरी बनी फाइनरी e.out। अभी हम चूंकि program2.c कंपाइल कर रहे हैं तो ये इसकी बाइनरी है, program1 की बाइनरी गई, उसको रिप्लेस कर, इस फाइल ने उसको रिप्लेस कर दिया, सेम फाइल नेम तक। अब इसको रन करूँगा तो देखो हाई प्रिंट किया, एक बार प्रिंट किया, डू यू वांट टू एग्जिट, मैं बोलता हूँ यस, और देखो मैं एंटर करूँगा अभी, यस बराबर हो गया। ठीक है, अभी फिर से रन किया, एक बार हाई प्रिंट किया, मैंने बोला नो, नो किया तो देखो फिर से लुक, फिर से हाई प्रिंट करेगा, फिर से किया, फिर से यूजर से पूछ रहा हूँ, मैं बोला नहीं एग्जिट करना है, यस नो करा। लेट्स से मैं जी इनपुट किया तो जी में भी चलते रहेगा, क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं, सिर्फ यस होगा तो एग्जिट होगा, तो जी में एग्जिट नहीं होगा, फिर से हाई प्रिंट कर देगा। ये देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे ही दो बार आ रहा है, ये दो बार क्यों पूछ रहा है? दो बार नहीं है सर, न्यू लाइन कैरेक्टर है इसलिए, लेकिन जी इनपुट किया था मैंने नो, तो ये प्रिंट हुआ। इसके बाद ये ब्लैंक लाइन क्यों आ रही है यहाँ पर, ये ब्लैंक लाइन क्यों आ रही है? तो फिर से इनपुट करता हूँ मैं, अभी मैंने किया जे इनपुट किया, जे में एग्जिट नहीं होगा, लेकिन इसका देखते हैं इस लाइन में हो क्या रहा है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, क्या देखना, इंटर के बाद क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ, ये एंटर करने के बाद एग्जिट ही हो गया पूरा, कुछ वैल्यू नहीं हुई उसमें। तो ये कुछ तो रैंडम बिहेवियर बता रहा है। रैंडम बिहेवियर क्यों बता रहा है? क्योंकि प्रोग्राम में एक इशू है। आप लोग समझे क्या इशू है? मैं एक बार एंटर कर रहा हूँ, दो बार ले रहा है, मैंने नो किया तो प्रिंट तो किया यहाँ पर हेलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसने इनपुट ले लिया, कुछ इनपुट लेके यहाँ फिर से प्रिंट कर दिया उसने। कैसे बताऊँ मैं, जैसे ये देखो जे किया मैंने, तो जे में एग्जिट तो नहीं होगा, एग्जिट ना होकर हाई प्रिंट करेगा। फिर देखो उसने यहाँ मुझसे कुछ इनपुट नहीं लिया, लेकिन कुछ गार्बेज इनपुट ले लिया, जिसकी वैल्यू थी यस थी शायद, और बाहर आ गया वो। तो इसमें प्रॉब्लम ये था, तो कोई बताएगा इसमें क्या इशू है? इनपुट में लाइन नंबर 12 पे कुछ इशू है, पुराने वीडियोस नहीं देख रहे हो आप लोग, रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो होता क्या है, जो मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना, तो एंटर को वो एज इनपुट ले लेता है, तो उसके लिए हमेशा आपको जब सिंगल कैरेक्टर ले रहा है उसके पहले स्पेस देना है, नहीं तो बिहेवियर सही नहीं रहेगा। इसको सेव करता हूँ मैं, ये क्या हुआ, डुप्लीकेट किया मैंने, अब फाइल मॉडिफाई की है मैंने, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, इसको क्लियर नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ program2.c। कंपाइल करने के पहले मैं, रिटर्न करने के पहले एक प्रिंटफ, एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि दिखे बराबर सही हो। रिटर्न करने के पहले एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, ब्लैंक लाइन जो दिखाएगा सही रहेगा। तो ये बाहर आया, मैं WQ से राइट एंड क्विट, फिर से कंपाइल की फाइल GCC program2.c, ये बाइनरी बनाई होगी इसने, ये बन गई बाइनरी। मेक श्योर करूँगा टाइम से इसका पुरानी बाइनरी तो नहीं है, उसके लिए डेट कमांड यूज़ करूँगा, तो डेट में टाइम देखूंगा 9:13, ये भी 9:13 की है, तो बाइनरी सही है। अभी देखो मैं रन करता हूँ, ओ सॉरी, फाइल का नाम e.out, तो देखो अभी मैं देखो यहाँ देखो, जहाँ मैं कहाँ गया नो, जैसे कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर रहा था, जैसे नो है, उसके बाद हाई तो प्रिंट करता था, लेकिन साथ में फिर से पूछता था, और ये इनपुट हमसे लेता ही था, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू लेता था उस, क्योंकि इंटर की वैल्यू ले लेता था वो, और फिर से प्रिंट कर देता। दो बार ये रॉन्ग कर रहा था एक्चुअली,
एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा था ये, तो अब फिक्स होना चाहिए। डू यू वांट टू एग्जिट? नो। तो देखो एक ही बार प्रिंट हुआ। अब मैं जे प्रिंट किया तो वो एक ही बार प्रिंट हो रहा है कि, और वाई किया तो एग्जिट हो जाएगा बराबर। फिर से रन करता हूँ मैं, अभी ए प्रिंट किया, मैं ए इनपुट किया तो ए, तो वाई यस नहीं है, देखो ये बराबर कर रहा है, एक ही बार प्रिंट करता है। एग्जिट करने के लिए वाई, तो मैं कोड दिखाऊँ आपको फिर से। हाँ हाँ हाँ, रन टाइम पे वही तो एग्जिट तो किया हमने। रन टाइम पर प्रोग्राम देखो आप, ब्रेक किया ना मैंने, तो जैसे ही आप वाई इनपुट करेगा यूजर, वैसे ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा। यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ हाँ 10 टाइम से, हाँ 10 टाइम से करके देखते हैं, करके देखते हैं, वो बताना भूल गया मैं। ई डॉट आउट ये किया, एक बार प्रिंट हुआ, दो बार प्रिंट हुआ अभी, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देखो कितने बार प्रिंट हुआ ये, यहाँ से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यही था मैक्सिमम 10 टाइम्स ही प्रिंट करेगा, वो ऊपर वाला लूप ही 10 टाइम चल रहा है। अगर आप बोलो मैं फिर से रन कर रहा हूँ और मुझे 10 टाइम प्रिंटर नहीं करना है, मुझे एग्जिट करना है, तो कंट्रोल सी से बाहर आ जाओगे आप। कंट्रोल सी स्पेशल कैरेक्टर है, ये कमांड भेजते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी को कमांड देता है कि उसको टर्मिनेट कर देता है बाइनरी जो रन हो रही है। ओके, तो वाई से एग्जिट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नो क्यों लिखा है? नो से, नो का जो, नो से कंटिन्यू हो रहा है लूप, तो किसी और कैरेक्टर से भी हो रहा है, तो मैसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वाई हटा दो इधर, नो हटा दो यहाँ से, ऐसा लिख दो सिर्फ एंटर वाई टू एग्जिट, ऐसा भी ये बेटर है, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। वाई करूँगा तो एग्जिट, नहीं तो वो चलते जाएगा। तो ये स्पेस देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नहीं तो वो एंटर को भी एज इनपुट ले लेगा। इसमें किसी को डाउट है? ओके ओके, 15 मिनट बचा है। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट, एक कीवर्ड है सब स्मॉल में। आप अच्छा एक चीज और है, अगर मैं अगर मैं ऐसा लिखूं एग्जाम्पल, एक और, मैं ऐसा लिखूं फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, प्रिंट एफ यूलाइन कैरेक्टर I, और मैं चेक करूँ इफ कंडीशन, इफ I इक्वल टू 0, then break break break। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसमें कंपाइलेशन एरर आएगा कि नहीं आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा क्या? आंसर इज नो, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप ब्रेक 3 बार यूज कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेक पेरेंट के 3 जो ऊपर वाले 3 लूप है उनको एग्जिट कर देगा, नहीं। क्या होता है ये, पहली बात तो, अच्छा ये मतलब कितने बार हाई प्रिंट होगा यहाँ पर? ये हाई एक ही बार प्रिंट होगा या 1 टाइम, बिकॉज जैसे आएगा लूप। अब होगा क्या, इसमें कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, जैसे ही फर्स्ट ब्रेक मिलेगा तो यहीं ये सिग्नल जाएगा इस वाले के पास, इससे बाहर आ जाएगा। तो बाहर बाकी के जो 2 हैं वो शायद वार्निंग दे कंपाइलर, या आपने यू आर यूजिंग ब्रेक मल्टीपल टाइम्स, और ये वाली लाइन पे पहुंच ही नहीं रहा है आपका कंट्रोल, कभी ऐसा वार्निंग आ सकता है, ठीक है।
हम रन करके देखेंगे। तो आप कितने ब्रेक लिख दो, लेकिन पहले वाले से ही ब्रेक हो जाएगा, बाहर वाले ब्रेक पे तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन एरर नहीं आएगा, वार्निंग आ सकता है। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। पहला प्रोग्राम था ना अपना, प्रोग्राम 1.c, उसमें था ऐसा कुछ, और ये इसमें मॉड प्रिंट था। 2 में क्या था? हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं। मैं डबल डी से डिलीट कर देता हूँ, डबल डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से मैं, ठीक है। फिर से इंसर्ट मोड में गया मैं, इफ आई इक्वल टू 0, देन मल्टीपल ब्रेक यूज करना है मुझे, ब्रेक और टाइपिंग, और फिर से ब्रेक, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इससे। फिर बराबर है, ओके। हेलो जैसा आप लोगों ने बोला, एक ही बात प्रिंट होगा, क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू 0 है, उसी में एग्जिट कर जाएगा। WQ राइट एंड क्विट, GCC program2.c, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, ये देखो हेलो, एक ही बार प्रिंट हुआ, बाहर आ गया, वार्निंग भी नहीं दी। तो सेम चीज़ आप शायद 4th जनरेशन लैंग्वेज में करोगे, लाइक पाइथन या फिर जावा या सी शार्प, उसमें शायद वार्निंग दे। करके देखते हैं कितना टाइम बचा है। 10 मिनट्स तो है। हाँ, जैसे पता नहीं कर रहा हूँ, हम जावा नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। For integer I equal to 0, I less than 10, I plus plus, तो क्या था ये, सिस्टम डॉट आई आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करते हैं जावा में, इस फॉर्मेट है इसका। और इसको फॉर का ओपनिंग ब्रेस और एंड क्लोजिंग ब्रेस टैब दिया मैंने। इसको प्रिंट करने के बाद इफ आई इक्वल टू 0, देन मल्टीपल ब्रेक देखते हैं, एक ब्रेक, 2 ब्रेक। आई होप इसमें भी चलता हो, चलना चाहिए ऐसे कॉम, ये बेसिक सिंटैक्स एक्चुअली। तो मैंने ये रन किया इसको, देखो अनरीचेबल ब्रेक, एरर ही दे दिया इसने, वार्निंग भी नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन, बहुत स्ट्रिक्ट है कंपाइल करते टाइम। जीसीसी यूज कर रहे हैं तो वो इग्नोर कर रहा है, ये बोल रहा है अनरीचेबल, स्टेटमेंट लाइन नंबर 18, बोलता है ये आपका यूज नहीं होगा। सिमिलरली 19 पे भी अनरीचेबल, तो ये 20 पे भी अनरीचेबल, ये तीनों बता रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन, जिससे कि ताकि आपके कोड में बाय मिस्टेक एरर ना आ जाए, इसलिए स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन करता है जावा। शीशा में भी करोगे सेम इशू है, एरर आएगा। शीशा में जाता हूँ मैं एक सेकंड, अरे शीशा 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 .net, शीशा चूज ही नहीं हुआ। दिस इज शीशा, हाँ शीशा में। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें प्रिंट करते हैं, शीशा में मैसेज प्रिंट करते हैं ऐसे, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ देखते हैं ब्रेक, रन करते हैं, देखो इसमें बोलता है कि इसमें वार्निंग दे रहा है, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें वार्निंग ही दी उसने, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, बट कंपाइल हुई बाइनरी, बाइनरी बनी और देखो एक बार प्रिंट किया, ठीक है। अभी आप सेम चीज मैं करता हूँ PHP में, PHP 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 PHP, कहाँ गया PHP,
हाँ PHP। तो PHP में मैसेज प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। लूप तो डालना पड़ेगा इसमें, वेयर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। मैंने बहुत टाइम से PHP कोड तो नहीं लिखा, लेकिन शायद चल जाए ये इसका इधर है। इसमें प्रिंट करते हैं मैसेज एको का यूज़ करके। PHP भी एको यूज़ करते हैं, शेल स्क्रिप्ट में भी एको यूज़ करते हैं। आई इक्वल टू 0 देखते हैं रहा है क्या। ओके, ओह 1 सेकेंड। मैं सिंटेक्स देख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे सिंटेक्स याद नहीं है। ओके या वो डॉलर साइन यूज़ करते हैं, नॉट वेयर। वेयर तो जावास्क्रिप्ट नॉट। डॉलर आई and then dollar I less than 10 and then dollar I plus plus and echo है। देखते हैं क्या होता है। ओ नंबर 10, और डॉलर यहाँ वैल्यू एक्सेस भी डॉलर से करना है। क्या डॉलर, अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें। डॉलर आई प्लस प्लस डॉलर, और क्लोजिंग PHP प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम है। डॉलर आई इक्वल टू, ओ यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, 0 है ना इधर। तो देखो देखो इसमें भी इग्नोर कर दिया उसने, ये नो वार्निंग नो एरर चल गया ऐसे ही। तो कोई कंपाइलर इग्नोर करेगा, कोई स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसा है। तो एग्जांपल दिखा रहा था मैं, तो ऐसा है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? तो ब्रेक स्टेटमेंट है ये, आप लोग प्रैक्टिस करो इसका किसी भी कंडीशन में ब्रेक करने का लूप। ये ब्रेक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड लूप में भी यूज़ कर सकते हो, और नेस्टेड लूप कितने भी अंदर तक हो सकते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे ऐसा कुछ भी n नंबर ऑफ लेवल तक हो सकता है नेस्टेड लूप। यूजली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है ज़्यादा नेस्टेड लूप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मैं आज की क्लास बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, और ये वीडियो शेयर कर दूँगा ग्रुप में, हम लोग प्रैक्टिस करें।